हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पहला पाठ। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि यह सब लोगों के मिले जुले प्रयासों का फल होता है। जब जब देश का निर्माण होता है तो उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान के महत्व का वर्णन किया है, जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसके कस्बे तक ही सीमित थी। एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो कैप्टन चश्मे वाले के नाम से प्रसिद्ध था। हवलदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे में से 15 दिन बाद गुजरा करते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा ही था। उसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल बनाए गए थे। एक नगरपालिका थी। नगरपालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए अलग अलग तरह के कार्य करती रहती थी। एक बार नगरपालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने की सोची। नगरपालिका ने मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में संगमरमर के पत्थर से नेताजी की छाती तक की मूर्ति तैयार कर दी। वह मूर्ति नगरपालिका ने चौराहे पर लगवा दी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा होता था। इस तरह नगरपालिका का लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने का यह प्रयास सफल तथा सराहनीय था। मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में एक कमी लगती थी। वो यह थी कि जो मूर्तिकार था वह नेताजी की मूर्ति के साथ चश्मा बनाना भूल गया था, या मूर्ति का जो संगमरमर का चश्मा लगाया जाना था वो वह भूल गया था। मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, बल्कि वह असली लगा था। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगवा दिया गया था। हवलदार साहब ने जब पहली बार कस्बे में से गुजरे तो उन्होंने देखा कि संगमरमर की मूर्ति पर असली चश्मा लगा है, तो उन्हें लोगों का यह प्रयास अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताओं के प्रति आदर और सम्मान है। अगले 2-3 बार हवलदार साहब को वहाँ से गुजरने पर हर बार मूर्ति का चश्मा अलग प्रकार का लगा मिलता। यह देखकर हवलदार साहब आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा कम करने के लिए वहाँ चौराहे पर बैठे एक पान वाले से पूछा कि हर बार इस मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा तो कैप्टन बदल देता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा चाहिए तो कैप्टन मूर्ति वाले से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता, यानी कैप्टन उस मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता जिसे वह चश्मा पसंद आ जाता, और उस मूर्ति पर फिर नया चश्मा लगा देता। कैप्टन को नेताजी के चश्मे के बिना मूर्ति बुरी लगती थी, यानी कैप्टन को नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो बिना चश्मे के अधूरा प्रतीत होता था। इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा हमेशा नेताजी की मूर्ति को लगा देता था, और इसके साथ ही उसकी चश्मे की बिक्री भी बढ़ जाती थी। पान वाले ने हवलदार साहब को यह भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हवलदार साहब को पान वाले की बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसका बताने का तरीका, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में उसने जो भी बताया उसका बताने का तरीका अच्छा नहीं था। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा कर दिया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वह नेताजी की फौज का कोई सिपाही था। इस पर पान वाला मुस्कुराकर बोला कि वह एक लंगड़ा है, वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाला हवलदार साहब को कैप्टन दिखाता है, यानी उनसे मिलवा देता है कैप्टन चश्मे वाले से। तब हवलदार साहब देखते हैं कि कैप्टन एक पतला सा बूढ़ा आदमी है। उसके पास एक संदूकची है और एक बांस है। बांस पर वह अलग अलग तरह के चश्मे टांग के रखता था ताकि वह बेच सके,
और उसके पास एक जो संदूकची थी उसमें भी वह चश्मे रखता था। वह एक फेरी लगाने वाला था, यानी घूम घूम कर चश्मे बेचने वाला था। जिस ढंग से पान वाले ने कैप्टन का परिचय दिया वह ढंग हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। हालदार साहब कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाला और कुछ बताने को तैयार नहीं था। वह जल्दी जल्दी पान खाता था। जैसे ही हालदार साहब ने उससे कुछ जानना चाहा, उसने तुरंत दूसरा पान अपने मुंह में रख लिया। हालदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मे थे वो बदलते देखते रहे। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखाई दिया। कोई चश्मा अब लगा हुआ नहीं था। उस दिन अधिकांश बाजार बंद था। अगली बार फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें चश्मा दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा, उसी पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया, और मुझे ये पिछली बार भी दिखाई नहीं दिया। तो पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। हालदार साहब यह सुनकर भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और यह सुनकर वो चले गए। कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब ने यह सोचा कि अब उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हालदार साहब ने सोचा कि यह पान वाला जिस प्रकार से कैप्टन चश्मे वाले पर हंस रहा था, इसके मन में देश के प्रति कोई भी भक्ति भावना नहीं है। यह अपने देश से प्रेम नहीं करता। कितना स्वार्थी व्यक्ति है यह। हालदार साहब ने सोचा कि आज के बाद मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उसको भी नहीं देखूंगा। हालदार 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे इस चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन हमारी आंखें ऐसी होती हैं, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं देखना चाहते, जिसको हम नहीं सोचना चाहते, हमारे मन में वही चीज़ें बार बार घूमती रहती हैं। और इसी तरह से हालदार साहब की नज़र भी मूर्ति की तरफ जा टिकी। वे बिना चश्मे वाले जो नेताजी की मूर्ति थी उसको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मूर्ति को देखा तो वह देखकर हैरान हो गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। यानी तिनकों का प्रयोग करके एक चश्मा बनाया गया था जो नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह किसी छोटे बच्चे द्वारा बनाकर लगाया गया है। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। यानी अब हालदार साहब की आंखों में इस प्रकार के भावनाएं थी, इस तरह से आंसू आ गए कि हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ी है, कम से कम उनके मन में हमारे देश के प्रति आदर, सम्मान और श्रद्धा की भावना है। यानी उन्होंने देखा कि कोई छोटा बच्चा है और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के एक महान नेता थे, देशभक्त नेता थे, उनकी मूर्ति को कोई अधूरा नहीं देख सकता। ऐसे बच्चे भी हमारे देश में हैं। तो भावी पीढ़ी की जो देशभक्ति से भरी हुई भावनाएं थी, उनको देखकर या नेताजी के जो मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था उसको देखकर हालदार साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने नेताजी की मूर्ति को सलामी दी और प्रणाम किया। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।